You are watching News Era 24/7. Truth behind the truth. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुस तक रही हो न्यूज़ एरा 24/7 ऊपर असना खास प्रोग्राम पाड़ी बैठक ते मैं तुसानी मेज़बान साइमा काजी। नाज़रीन, साड़ी हमेशा कोशिश रहनी है कि अस समाज ने उन्हां लोकां नाल उन्हां शख्सियतां नाल साड़ी मुलाकात करवावां जिन्हां ने समाज वास्ते अपनी जड़ियां खिदमतां ओह अंजाम दित्तियां या कौम वास्ते अपना खास वक्त जड़ा ओह दित्ता ना या कौम थी बाहर निकली ते एक अज बड़े मुकाम पर जाई बैठे ने। इसे कड़ी की अग्गे बधाने अज साढ़े नाल जड़े मेहमान मौजूद हैं वो डॉक्टर रशीद मनहाज साहब न जड़े रजौरी ने फतेहपुर थी ताल्लुक रखने और इस वक्त वो जम्मू यूनिवर्सिटी विच बतौर उर्दू शोबे विच बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर कम करी रहे अपनी खिदमतां अंजाम दे रहे। अस इन्हां कोलों इन्हां ने बारे विच पुछसां। डॉक्टर साहब, साढ़े खास प्रोग्राम पहाड़ी बैठक विच तुहानू खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सब तो पहला अस जानना चाहसां तुस असने नाजरीन की दसो कि तुसानी इब्तदाई जड़ी तालीम होई है ओह कित्थों होई है, तुसाना अज दिन तोड़ी ना जड़ा सफर रहा है ओह किस तरह ना रहा है, अज तक जिस मुकाम पर तुस हो के कुछ मुश्किलात तुसां की तकनियां पईयां? इब्तदाई तालीम मैं अपने ग्रां थी फतेहपुर थी एक प्राइमरी स्कूल तो स्टार्ट की थी और फिर हाई स्कूल तो बाद हायर सेकेंडरी स्कूल रजौरी और फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रजौरी तो BA डिग्री मैं की थी और उस तो बाद 1994 विच जम्मू यूनिवर्सिटी विच मैं MA उर्दू विच रेगुलर दाखला लिया और जम्मू यूनिवर्सिटी तो ही MA उर्दू विच इम्तियाजी पोजीशन नाल करी है तो मैं जम्मू यूनिवर्सिटी तो ही 1996-97 विच मैं MPhil डिग्री की थी और 2002 तक 1997 तो 2002 तक मैं PhD कर रहा था जम्मू यूनिवर्सिटी विच और 2002 विच ही मैं PhD ना बाकायदा असाना वाइवा होना है और ये डिग्री मिलनी है मिगी ते बाकायदा एक ग्रां तो दूर दराज इलाके तो ताल्लुक रखने वाला एक मामूली जा तालिब इल्म समय जम्मू यूनिवर्सिटी विच के आला तालीम हासिल करने ना बड़ा शौक सी मिगी और मेरे ख़ानदान की भी ये बड़ा शौक सी कि मैं आला तालीम हासिल करा। हालांकि साढ़े ख़ानदान विच बाकी लोग भी पढ़े लिखे सन लेकिन बिलखुसूस ये उन्होंने ख्याल सी कि मैं भी आला तालीम हासिल करा और कुछ अच्छे ओहदे तक पुजी सका। जी, अस अगर पहाड़ी जबान की गल करा इस वक्त अस गल भी पहाड़ी विच ही करी रहे हैं, तुसाने ख्याल ना जड़ा पहाड़ी कबीला है जड़ा कि पूरा जम्मू कश्मीर विच ही है, ये इस पहाड़ी जबान ना जड़ा है ये मतलब इस टाइम मकाम क्या है साढ़े समाज विच, ये कित्थे मतलब इसनी जगह क्या है, इस विच जड़े इस वक्त सूरत हाल चल रही उसने बारे में कुछ दसो तुस। जिथे तक पहाड़ी जबान व अदब या पहाड़ी कल्चर ना ताल्लुक है तो पहाड़ी जबान ने जितने लोग भी हैं सारी रियासत जम्मू कश्मीर 12-13 लाख लोग हैं पहाड़ी इस टाइम, लगभग 14 लाख पहाड़ी है साड़ी रियासत जम्मू कश्मीर सलाहाबाद हैं जिन्होंने पूरी तरह कई बार सर्वे भी होया और गवर्नमेंट ने इस बाकायदा तौर पर इन्होंने सर्वे कराने की कोशिश भी की है और कई बड़े यूनिवर्सिटी ने सोशियोलॉजी ने जड़े लोग सन उन्होंने सर्वे किया जिन्होंने गवर्नमेंट ने अफसर भी बाकायदा सन और ये सर्वे होया और इस सर्वे तो बाद बाकायदा ये पता भी चलिया कि 12-13-14 लाख पहाड़ी जम्मू कश्मीर विच है और जिथे तक पहाड़ी जबान ना ताल्लुक है कि अस ये समझा कि पहाड़ी जबान एक रियासत जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि रियासत तो बाहर भी बोले जाने वाली एक जबान है जिसकी अपनी एक शनाख्त है और पहाड़ी कबीले की अपनी एक शनाख्त है। साढ़े हिंदुस्तान थी बाहर भी दूए मुमालिक विच साढ़े पहाड़ी लोग जड़े आबाद हैं। तुसीं सुनिए ये बड़ी हैरत हो सी कि कनेडा जर्मनी और मॉरिशस भी साढ़े पहाड़ी हैं जड़े आबाद हैं और उत्थे भी बाकायदा साड़ी पहाड़ी बस्तियां जड़ियां आबाद हैं और जिथे तक इत्थे पहाड़ी जबान अदब ना ताल्लुक है ये बड़ा एक कदीम विरसा है साड़ा, विरासत है साड़ी और जबान है साड़ी। इसने इस जबान विच कई किताबां और कई डिक्शनरियां जड़ियां बाकायदा इसने विच मौजूद हैं। पहाड़ी बहुत बड़ा एक रिच कल्चर है, एक अपने आप ही एक तहजीब है पहाड़ी और तुस अगर इसना बागोर अगर मताला कर सो तो तुस तक सो कि पहाड़ी जबान के जिस तरह दुनिया जबानन गियां जिस तरह तमिल होएगी, तेलुगु होएगी या मराठी होएगी या पंजाबी होएगी, जिस तरह उन्होंने अपनी एक शनाख्त है इस तरह पहाड़ी ने अपनी एक शनाख्त है। पहाड़ी पहाड़ियाना कल्चर है, ये साड़ी तहजीब है, इसकी जिंदा रखना साड़ा फर्ज है और इसने विच जितना लिटरेचर भी छाया होया है
चाहे वो रियासती कल्चर अकाडमी ने शाया किया या रियासत ने कुछ दूए अदारे विच शाया हुआ करना है। साढ़े पहाड़ी अदीब न, पहाड़ी राइटर न, साड़ी रियासत जम्मू कश्मीर बड़े उमदा राइटर न जिन्होंने बाकायदा नावल, अफसाने, ड्रामे बाकायदा मंजर-ए-आम पर आए और शायरी ने कई मुजमे उन्होंने मंजर-ए-आम पर आए। आज भी पहाड़ी ज़बान और अदब में लिखने वाले मौजूद हैं, नई नस्ल भी है और पुरानी जड़े लोग हैं साढ़े पुराने अदीब हैं जड़े वो भी इसने विच लिखा करने। मैं खुद एक पहाड़ी हाँ ते ये बड़े फखर की गल है कि तुसां आज मिगी मौका दिता कि इस जबान ने बारे विच गल करने ना। मैं पहला बहुत बहुत शुक्रिया करसा तुसा ना साइमा काजी और तुसानी टीम ना कि तुस एक नई नस्ल नी जड़ी आबियारी करनी हो रियासत जम्मू कश्मीर विच। ये कोई छोटी जी गल नहीं है, इसने ऊपर बाकायदा एक असा लोगों की गौर फिक्र करने की जरूरत है कि नई नस्ल की अस किस तरह उन्होंने तहरीक बख्शा। जी तुसें गल कीती कि साढ़ी किताबां न पहाड़ी विच और पहाड़ी कल्चर जेह्ड़ा रिच कल्चर है, इस सब ने बावजूद साढ़ी गल्लां ने बावजूद तुसें कि'यां लगना कि एह् पहाड़ी जेह्ड़ा असा ना विरसा है एह् किधरे न किधरे खत्म होई रेहा? उसने केईं बुनियादी वजूहात हैं। खत्म तो नहीं होना, विरसा खत्म तो नहीं होना क्योंकि जितनी देर ना तुस अजकल इ'यां तुस मतलब बच्चें गी तक्की लैओ ओह् ज्यादा मां बोली गी छोड़ी दे दूजियां जबानां जड़ियां ओह् बोलना शुरू होई गए। जी वो बिल्कुल है। शायद अस घरां विच भी अपने बच्चें नाल पहाड़ी विच गल नहीं करने ते वो इस वास्ते है कि दुनिया नी वो जबान कदे तरक्की नहीं करी सकनी कि जिसने विच बाकायदा अगर अस अपनी जबान विच पहला मां बोली विच गल नहीं कर सकते। तुस चाइना भी चले जाओ तो सब थी पहला चाइनीज जबान विच कुसै प्रोडक्ट उपर चाइनीज जबान विच उसने नाम लिखा उसी, चाहे वो मोबाइल है या कोई है कंपनी ने उसने भी नाम लिखा होना। जिथे तक साढ़े पहाड़ी लोगों का ताल्लुक है या घरों विच पहाड़ी बोलने तो बहुत सारे लोग शर्म भी महसूस करें तो शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। बाकायदा बच्चों विच पहाड़ी विच गल करनी चाहिए है और बहुत सारे साढ़े मतलब बाकायदा पहाड़ी अज तुस तकोगे कि ऐसे लफ्ज़ न के जड़े इस वेले बाकायदा जनाब ली जिन्हां गी अज लोग छोड़ी जन नहीं बोला करने। तो ये बड़ी ज़रूरत है इन्हां चीज़ां नी कि अगर अस इस जबान की जिंदा रखना चाह, क्योंकि तुस तकोगे कि दुनिया नी पुरानी जमानों में तमिल इस वेले बड़ी ओल्डेस्ट जबान मनी जानी है, लेकिन उसना तको कि तुस अपना स्क्रिप्ट तको जिंदा है और हिंदुस्तान तो बाहर भी कई मुल्कों में बोली जानी है। तो असें भी पहाड़ी जबान की जिंदा रखने वास्ते बाकायदा पहाड़ी जबान विच असें घर भी गलबात करनी है, उन्हें बाकायदा बच्चों की असां समझाना है कि ये साड़ा कल्चर है, ये साड़ी तहजीब है, ये साड़ा विरसा है, ये साड़ी माँ बोली है, ताकि साढ़े बच्चे उन्हें चीज़ां ही समझी सकन। मैं तुसां ये गल की है तो मैं इस चीज़ की थोड़ा और अगर मैं इसकी इस तरह अगर पेश करा कि कितने साढ़े बच्चे न या साढ़े लोग न नई नस्ल है कि जड़ी अज बाकायदा अपनी तहजीब तो टोटली कट ऑफ हो चुकी है। तुस आखो अपनी जड़ी साड़ी वो एक कल्चर है उस तो टोटली कट ऑफ हो चुके हैं। मैं इस वेले खुद भी ये बाकायदा पहाड़ी विच गल करा करना, लेकिन ये बेसाख्ता तौर पर है कि जिस वेले अस पहाड़ी विच गल कर सन तो उसने भी कई लफ्ज़ कई अल्फाज उर्दू ने आई जा सन, कई अंग्रेज़ी ने भी आई जा सन, कई हिंदी ने भी आई जा सन, कई पंजाबी ने भी आई जा सन, क्योंकि जबाना एक मेल ना संगम होनियां। ठीक है, तो इन्हों में कई लफ्ज़ जड़े वो बेसाख्ता तौर पर आई जाने जबानों पर, लेकिन इसना ये मतलब नहीं कि अस पहाड़ी की बिल्कुल खैर बात आखा पहाड़ी विच अस गलबात नहीं करा। ये जरूरी है असें कि असें पहाड़ी विच गलबात करनी चाहिए। दूआ मामला यह है कि कितने सारे बच्चे कि जिन्हें की अज पता है कि जिसकी अस अलग अलग लफ्ज़ जिसरे अस खीड़ा आखने, जिसरे अस बंदरी आखने, जिसरे अस दराटी आखने, जिसरे अस रंबी आखने, जिसरे अस बेलचा आखने, ठीक है ना, जिसरे अस हल आखने, जूड़ी आखने, ये साढ़ा मतलब ये कल्चर है। जिसरे अस बाकायदा साड़ी एक पग है वो अस बनने, साढ़े जड़े ब्याह शादी होने रस्म रवाज होने उसने भी साड़ा कल्चर है कि अस बाकायदा एक पूरी तरह एक ड्रेस लगाने, जड़ा एक पहाड़ी ड्रेस है साड़ा सलवार कमीज, उसने ऊपर अस वास्काट लाने, ऊपर बाकायदा एक पगड़ी बनी जानी है। ये चीज़ां अस छोड़े करने आस्ता आस्ता, जबकि इन्हें चीज़ें जिंदा रखने की जरूरत है। ये साड़ा बड़ा पुराना कल्चर है। अगर तुस पहाड़ी नी तारीख पढ़सो तो तुसें ये चीज़ पता लग सी कि तुस जानसो कि बड़ी हैरत उसी जानी है कि ये साड़ा कल्चर है जड़ा अस छोड़ी गए। अज अस कोट पैंट ते टाई लाना पसंद करने, अज अस मतलब बहुत सारी ये चीज़ां पसंद करने, लेकिन असल साड़ा जड़ा कल्चर है वो है साड़ा वो कल्चर है जिसने जी बहुत खूबसूरत कल्चर है
और उस कल्चर नी नुमाइंदगी असां अज करनी है और उस कल्चर नी अबियारी भी करनी है और उस कल्चर ही असां अज जिंदा भी रखना है। बिल्कुल जिसे जम्मू यूनिवर्सिटी विच तको कि जड़ा पहाड़ी कोर्स है वो इलैक्टिव कोर्स रखा गया पीजी वाले बच्चों वास्ते, उस वास्ते बहुत जदोजहद की गई, उसने बारे भी तुस दसो। उस तो बाद बहुत जदोजहद थी, बाद जाइदा एक पहाड़ी जड़ा सब्जैक्ट सा वो जम्मू यूनिवर्सिटी विच आंदा इलैक्टिव कोर्स सी लेकिन आई गया, उसने बारे में कुछ दसो। ये पहाड़ी इलैक्टिव कोर्स है जड़ा 100 नंबर का पेपर है जी। मैं यूनिवर्सिटी विच टीचर हाँ तो मैं पढ़ाना इस चीज़ ने बारे विच मी पूरी जानकारी है कि 2018 में 17-18 में बाकायदा ये 2 सब्जैक्ट सन जड़े पहाड़ी और गोजरी सब्जैक्ट जम्मू कश्मीर कौंसिल विच अप्रूव हुए और ये 2 सब्जैक्ट स्टार्ट करने सन, कुछ वजह नाल पहाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकिया। गोजरी स्टार्ट होया 100 नंबर का पेपर इलैक्टिव, उस वेले ने वाइस चांसलर साहब सन जड़े उन्होंने बाकायदा स्टार्ट कराया और यूनिवर्सिटी विच उसकी बाकायदा आल मिलिया और बच्चियां ने बड़ा वेलकम किया उसना। और साढ़े जड़े गोजरी ज़बान जानने वाले बच्चे सन, गोजरी ज़बान पढ़ने वाले बच्चे सन, जम्मू यूनिवर्सिटी विच मुख्तलिफ शोबियां भी जिन्होंने एडमिशन ली सी हर डिपार्टमेंट ये नहीं कुछ एक डिपार्टमेंट उन्हें इलैक्टिव कोर्स बाकायदा गोजरी सब्जैक्ट मिलिया और उसना उत्थे इफ्तिताह भी होया बाकायदा और कुछ परमानेंट लोग सन जड़े बड़े लोग को बाकायदा आए, वाइस चांसलर साहब ने बाकायदा सब्जैक्ट स्टार्ट कराया। लेकिन साड़ी पहाड़ी इस सब्जैक्ट नहीं तुस बदकिस्मती समझो या साड़ी बदकिस्मती समझो, क्योंकि अस पहाड़ी आई बड़ी बदकिस्मत हाँ पिछले कई सालों तो तुस क्या करने हो कि शायद पहाड़ी बदकिस्मती है कि इस वेले इस गौरमेंट ना अस 4% असें मिले, लेकिन वो भी अजें पूरी तरह नहीं है शेड्यूल ट्राइब। बहरहाल यह है कि उसकी उस वेले इग्नोर किया गया और जिसले इग्नोर होया तो उसके बाद मैं रिप्रेजेंट किया इस केस की, मैं वाइस चांसलर साहब ये केस रिप्रेजेंट किया। उस वेले वाइस चांसलर साहब प्रोफैसर RD शर्मा साहब मैंने ये केस रिप्रेजेंट किया और साढ़े स्टूडेंट सन पहाड़ी और साढ़े वकील सन इत्थे साढ़े पहाड़ी वकील सन जिन्हां विच साढ़े राजा महमूद खान और उन्हां नाल साढ़े बड़े सीनियर वकील सन मुर्तज़ा खान साहब जैसे लोग और कुछ पहाड़ी साढ़े लीडर जिन्हां विच मुश्ताक बुखारी साहब या मिर्ज़ा अब्दुल रशीद साहब या शबीर खान साहब, उन्होंने लोगों की भी इस चीज़ की महसूस किया उन्होंने कि ये सब्जैक्ट स्टार्ट किए नहीं होया। बहरहाल मैं यूनिवर्सिटी में पहाड़ी टीचर हाँ तो मैं पहाड़ी विच गल करना तो पहाड़ी बच्चे की नुमाइंदगी भी करना। वैसे मैं टीचर हाँ मैं सारे बच्चों की नुमाइंदगी करना एज ए क्लास भी माड़े से सारे बच्चे हैं, लेकिन पहाड़ी टीचर होने ने नाते नाल ये माड़ा फर्ज भी बनना है कि मैं पहाड़ी बच्चे की नुमाइंदगी करा। तो उसके बाद एक केस मैं रिप्रेजेंट किया जम्मू यूनिवर्सिटी और बाकायदा एप्लीकेशन दी गई और उस प्रोफैसर RD शर्मा साहब ने जिला कमेटी बनाई तो उन्होंने सोचा कि अस एक कमेटी अगर बना लगे तो उन्होंने वो सारी चीज़ मेरे सिर ही पाई जी। उसने ऊपर मिगी मार किया उन्होंने ग्रीन पेन नाल के जी उस एप्लीकेशन की के जी बाकायदा और मिगी स्पेशल सेक्रेटरी टू वाइस चांसलर साहब ना उन्होंने फ़ोन आया कि वाइस चांसलर मतलब फलानी डेट की इतनी तारीख इतना टाइम फिक्स होया तो वाइस चांसलर साहब नाल मिलना है। तो मैं गया उन्होंने टाइम फिक्स सी और बाकायदा माड़ी गलबात हुई और उन्होंने वो फाइल सी जड़ी वो मेरे वाले की थी और आख्या कि इसने ऊपर तुस डिप्लोमा कोर्स ना बनाओ जी पहाड़ी डिप्लोमा। मैं उन्हें आख्या सर पहाड़ी डिप्लोमा कुत्थे अस पढ़ासा बच्चें गी, क्योंकि अगर अस पहाड़ी डिप्लोमा पढ़ाने हाँ तो उसने वास्ते भी असें सेंटर चाहिए है तो वो सेंटर है जरा गोजरी और पहाड़ी सेंटर है जरा वो बाकायदा पुंछ कैंपस विच कायम किया जा रहा है। पुंछ कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है जरा वो रिसर्च सेंटर दो पहाड़ी रिसर्च सेंटर और गोजरी रिसर्च सेंटर तो वो पुंछ बाकायदा उसने भी उन्होंने खोलने सन। इस वास्ते वाइस चांसलर साहब नाल गलबात हुई तो उन्होंने आख्या कि तुस इसने ऊपर सिलेबस बनाओ जी डिप्लोमा ने सिलेबस बनाओ। मैं वो फाइल अपने डिपार्टमेंट में अपने शोबे भी वापस आया, मैं वो फाइल रखी और मैं कुछ अपने साढ़े अनवार मिर्ज़ा साहब सन ऑडिटर एंड पहाड़ी ने कल्चर अकेडमी विच माड़ी उन्होंने गलबात हुई तो उन्होंने आख्या कि कोई डिप्लोमे नहीं तो कोई गल बननी नहीं है। चंद और अपने लोगों नाल मैं पहाड़ी जड़े जानने वाले लोग सन या पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड भी साढ़े लोग बैठे सन, साढ़े KS अफसर सन, उन्होंने गलबात हुई। उन्होंने आख्या कि सब्जैक्ट स्टार्ट करना चाहिए इलैक्टिव, अगर गोजरी स्टार्ट होया तो पहाड़ी की नहीं स्टार्ट होया। बहरहाल मैं उसने ऊपर सिलेबस बनाने की कोशिश की थी और सिलेबस बनाया, कंप्लीट किया सिलेबस और 2 साल लगातार इस चीज़ वास्ते लगातार 3 साल में इस चीज़ वास्ते बड़ी फाइट करनी पी और पहाड़ी स्टार्ट नहीं सी हो रहा जम्मू यूनिवर्सिटी ना जाने कि नहीं सी स्टार्ट हो रहा उसने बारे विच
मैं नहीं, बहरहाल ये कि मैं शुक्रिया अदा करना प्रोफैसर मनोज दर साहब, अनरेबल वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी, स्टीम्ड वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी, ये आए और इन्होंने बाकायदा पहाड़ी सबजैक्ट है जड़ा वो स्टार्ट किया। डीन अकैडमिक अफेयर सी लास्ट ईयर असें डीन अकैडमिक अफेयर साहब गी रिप्रजेंट किया कि इसके सारे एक सबजैक्ट चल रहा है गोजरी, तुस इसने नाल पढ़िए, दो सबजैक्ट न जेह्ड़े कौंसल भी अप्रूव हुए और कौंसल की चेयर गवर्नर साहब करने उथू अप्रूव सब्जेक्ट है ये इलेक्टिव, इसकी स्टार्ट किया जाए। बहरहाल वो उन्होंने शुरू किया और अस शुक्रगुजार हैं, लेकिन फिर भी बड़ियां लिमिटेड सीटां पहाड़ी की मिलियां जी, 10 सीटां मिलियां। चलो इसकी मुकम्मल करने वास्ते के इम्कान है कि पहाड़ी लिटरेचर इतना बड़ा है कि इसकी कॉलेजां या यूनिवर्सिटियों विच आंदा जाए, इसे शुरू किया जाए। बिल्कुल, इसने विच गौरमेंट की कमेटी भी कंस्टीट्यूट की सी और स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन विच भी कमेटी बनी सी। मैं उसना मैंबर नहीं हाँ और मैं उस कमेटी विच नहीं हाँ। सुनने अंदर मिगी आया सीगा कि वो उत्थे कोई सिलेबस बनाने वास्ते उन्हें आख्या सी पहाड़ी गोजरी जियां कश्मीरी ना सिलेबस है, जियां डोगरी ना सिलेबस है, इस पैटर्न पर उन्हें आख्या सीगा कि तुस पहाड़ी ना और गोजरी ना ये सिलेबस भी बनाओ ताकि एलीमेंट्री लैवल तो स्टार्ट होए। अस चाहते हैं कि बाकायदा अगर पहाड़ी इलैक्टिव सबजैक्ट जम्मू यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट होया है, इस वेले पढ़ाया जा रहा है, ये 3rd सैशन चल रहा पहाड़ी ऑप्शनल कोर्स इलैक्टिव बच्चे लै रहे हैं। अस चाहते हैं कि साढ़े बच्चे पहाड़ी सबजैक्ट अगर +2 लैवल पर इंट्रोड्यूस होया, पहाड़ी नहीं उत्थे पोस्ट वन लैक्चरर नहीं है, और ये पहाड़ी डिपार्टमेंट जड़ा इस वेले ठंडे बस्ते विच पिया है और गोजरी डिपार्टमेंट जड़ा ठंडे बस्ते विच पिया है। ये दो डिपार्टमेंट फुल फ्लैज डिपार्टमेंट जिन्होंने बाकायदा एडवर्टाइजमेंट हुई है और जिन्होंने एप्लीकेशन लगी हैं, जिन्होंने क्राइटेरिया फिक्स करना, बाकी असिस्टेंट प्रोफैसर लगने यूनिवर्सिटी विच गोजरी ने और पहाड़ी ने पुंछ कैंपस वास्ते ये इसने पर फोकस करने की जरूरत है ताकि वो असिस्टेंट प्रोफैसर लगन। सिलेबस बनया है, मैं खुद सिलेबस बनया है और अप्रूव हो चुका है जम्मू यूनिवर्सिटी अकैडमिक कौंसल विच, वो अप्रूव हो गया पहाड़ी ना सिलेबस। जेडे बच्चे इस वे जम्मू यूनिवर्सिटी पढ़ने वो सिलेबस मैं खुद तैयार किया है। तो उसने विच मैं जम्मू कश्मीर ने पहाड़ी ने जड़े बड़े बड़े चनीदा जड़े शायर न, पहाड़ी ने नुमाइंदा शायर न, नुमाइंदा अदीब न, अफसाना निगार, नावल निगार, ड्रामा निगार, उन्होंने बाकायदा जड़े उन्होंने किताबां जड़ियाँ उसने भी शामिल कीतियां गईयां और ये बड़ा रिच कल्चर है। तुस पहाड़ी नी जबान ना तारीखी एतबार नाल मुताला कर सो तो बड़ी पुरानी जबान है, बहुत कदीम जबान है। इतनी कोशिशें चल ही रही है, उससे नाल ही मतलब काफ़ी लंबे अरसे थी जड़े पहाड़ी हैं ST स्टेटस नहीं मांग करने, ये जड़े ST स्टेटस नहीं मांग करने ये जायज़ कितनी है, तुम इसी किस तरह जस्टिफाई कर सोगे कि पहाड़ियाँ की जड़ा है वो ST स्टेटस लभना चाहिए या नहीं? बिल्कुल लभना चाहिए ना। पहला तो है कि तुसां ये सवाल किया कि क्या पहाड़ी इस वास्ते डिजर्व करने या नहीं करने, क्या पहाड़ियां भी क्या पहाड़ी इस वास्ते ST स्टेटस इन्हें मिलना चाहिए ना नहीं मिलना चाहिए ना। ये तुसें पता है कि जिस वेल्लै पहाड़ियां नहीं जिसलै शेड्यूल ट्राइब साड़ी दुई बरादरी की असानी गुजर बरादरी की शेड्यूल ट्राइब मिले है तो उसलै बाकायदा तौर पर साड़ी फाइल भी उसलै नाल दिल्ली गई सी और ये दो फाइलां दिल्ली सन बाकायदा। चलो वो साढ़े भरा उन्होंने बड़ी मेहनत की और दिल्ली तक जंतर मंतर उपर बड़ी जदोजहद की उन्होंने और बड़ी जदोजहद करने तो बाद बाकायदा उन्होंने ये ट्राइब मिले। लेकिन साढ़े पहाड़ी कम्युनिटी उस वेल्लै बहुत ज़्यादा इस वास्ते जदोजहद नहीं की, अगर वो भी उस वेल्लै जंतर मंतर पर बहने तो शायद ये साड़ी फाइल उत्थों इस तरह वापस ना आवे। उसकी बाद इसने पर लगातार जदोजहद जड़ी अज चला करनी है, अज पहाड़ियों की इस चीज़ वास्ते जगाने की जरूरत है और पहाड़ी जागे इन बिल्कुल कर भी रहे हैं। डिलिमिटेशन कमीशन नाल भी मुलाकात हुई है। अस इस गौरमेंट का बड़ा शुक्रिया अदा करने कि कई सालों बाद कई बाकी गौरमेंट हुई इतना कई बार फाइलें इत्थे रही दिल्ली गई फिर वापस आई गई, लेकिन इस गौरमेंट का बड़ा शुक्रिया अदा करने कि इस गौरमेंट ने बाकायदा तौर पर असें 4% पहाड़ी दिता है, लेकिन वो अजें फुल फ्लैश शेड्यूल ट्राइब नहीं है जिस वास्ते साड़ी जदोजहद जारी है और जदोजहद जारी रहसी और इंशाअल्लाह ये जरूर मिलसी क्योंकि अस डिजर्व करने तुस जस्टिफिकेशन अगर हमारे को जवाब पुछ सो कि इसने जस्टिफिकेशन क्या दिया हमें कि पहाड़ियों की शेड्यूल ट्राइब क्या मिलना चाहिए तो तुम्हें पता है कि एक पहाड़ी पर अस भी टुरी है उस स्कूल ने 10 किलोमीटर ने या 4 किलोमीटर ना फासला साढ़ा भी बराबर है उतना साढ़े जड़ा दूआ भरा जिसकी शेड्यूल ट्राइब मिले है वो भी उस पहाड़ी पर चलिए उस स्कूल भी जाना है, अस उस पहाड़ी पर चलिए उस स्कूल भी जाने। वो दरिया वो नदियाँ वो नाले वो ग्रां वो सब साढ़े कट्ठे हैं, साड़ी विरासत सांझी है। असा ये जड़े अस माल चोखर जड़े रखने अस वो भी असों कोल भी हैं, बकरियां साढ़े कोल भी हैं, घोड़े साढ़े कोल भी हैं, ठीक है, ये गईयां साढ़े कोल भी हैं, टोकां साढ़े कोल न। तुसें सुनी मतलब लोगों इस चीज़ ना पता नहीं है कि दराल तो ऊपर साड़ियां कितनियां टोकन, थन्ना मंडी तो ऊपर तुस जाओ ते असनी कितने टोकन नहीं है, पीर नहीं मार्ग खारी मार्ग साड़ियां टोकन लोग इस वेल्लै साढ़े माल मवेशी नहीं ऊपर जाने ये पीछे भी गए सन।
सारे भड़ोट साढ़े रजौरी भड़ोट ने सुरनकोट ने बफलियाज ने जितने लोग न बाकायदा टोकन उन्होंने दराल ने लोग तो अद्धे लोग न जड़े साढ़े दराल ने पहाड़ी लोग न जड़े वो उपर टोका भी चले जाने उन्होंने बाकायदा उपर जिन्हें कि तुस ये चरागां आखने पास्चर लैंड आखने उत्थे ढारे न बाकायदा जी छोटे छोटे शैड न जिन्होंने माल मवेशी रहने इन्हें गर्मियों में उपर चले जाने तो ये अस अगर कोई ये आखे कि नहीं अस कोई कबाइल नहीं है तो कबाइली अस भी है ट्राइबल हाँ अस भी की नहीं है ट्राइबल नहीं डेफिनेशन क्या है अस भी एक जगह तो दूसरी जगह मूव करने हैं ना अस भी एक जगह तो दूसरी जगह हरकत करने हैं अस भी माल मवेशी नहीं है जाने साढ़े बच्चे जाने ढोका विच रहने मैं पिछे फोन किया कई साढ़े अपने लोग सुनने आख्या कि अजकल अस टोका विच तुस भड़ोट ने लोग तो उन्होंने अपन जमीनों उपर टोका ना अपनियां और कनाले ने साहब नाल टोका नु बाकायदा गवर्नमेंट की उन्होंने टोका ना भी मुआवजा देने जी बिल्कुल जी सो बहुत खूबसूरत गल्लां कीतियां पहाड़ी विरसे ने बारे विच पहाड़ी जबान ने बारे विच असां कोल वक्त भी बहुत किल्लत है वक्त नहीं ते तुस जबकि उर्दू शोबे नाल जेड़ा ताल्लुक रखने हो ते इस विच के है कि तुसां शोबे विच बहुत सारे ऐसे बच्चे न जेड़े गैर मुस्लिम न ओ उर्दू पढ़ने हालांकि कई जगह इस तरह का कंसेप्ट है कि आखने कि जड़ी ए उर्दू जबान है ए मुसलमाना दी जबान है इस वास्ते तुस के आखसो उर्दू मुसलमाना दी जबान नहीं उर्दू गंगा जमनी तहजीब है इसने विच ये हिंदुस्तानी जबान है और ये एक जस्ट तुसे मतलब ये समझो कि कुछ इं जस्ट एक प्रोपोगंडा उर्दू मुसलमाना दी जबान नहीं है उर्दू गंगा जमनी तहजीब है और ये हिंदुस्तान की जबान है हिंदुस्तान में पैदा हुई इत्थी पली बड़ी इत्थी इसने तरक्की की थी इत्थी इसकी जनाबली तरक्की करने ने मौके मिले और फिर सब तो ज़्यादा अगर उर्दू ने खिदमत की है तो मैं ये चीज़ एक लिटरेचर ना मैं स्टूडेंट हाँ रिसर्च स्कॉलर हाँ मैं टीचर हाँ तो मैं ये चीज़ कदे इस चीज़ की तो मनने वास्ते तैयार ही नहीं होने क्योंकि साढ़े शोबा है उर्दू ने सब थी पहले जड़े सदर रहे फाउंडर है इस शोबे ने प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन साहब रहे जिन्होंने शख्सियत आलमी सतह पर बहुत बड़ी हस्ती रिसर्च मैथडोलॉजी दी जड़ियाँ किताबां तहकीक का फ़न शुमाली हिंदुस्तान में उर्दू मसनवी का इर्तका और इतनी बढ़िया बढ़िया किताबां उर्दू की नसरी दास्तानें जैन साहब ने लिखियां किताबां जिन्हें कि अज हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाना है अस जैन साहब जड़े US विच अपने बेटे को बाद ही चले गए रिटायरमेंट तो बाद जड़े बाकायदा जम्मू यूनिवर्सिटी ने फाउंडर रह रहे कई साल इत्थे उसकी बाद इत्थों हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद और उत्थे शोबे ने सदर रहे और इतना बड़ा जबान वास्ते उन्होंने काम किया अस किस तरह उन्हें भुल्ली सकने फिर तुस प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद साहब प्रोफेसर श्यामलाल कालरा साहब जिन्होंने ताल्लुक मेरे शोबे नाल रहा है उर्दू तनकीदी बहुत बड़ा नाम रहा प्रोफेसर श्यामलाल कालरा साहब और उन्होंने किताबां अज हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जानियां बड़िया अहम किताबां वक्त की किल्लत है अज इन चीज़ों पर डिटेल नाल अज उर्दू जुबान अदब ने हवाले नाल पूरी तरह गल तय नहीं हो सकनी लेकिन उर्दू मखलूत जबान है मिली जुली जबान है और हिंदुस्तान ने हर बच्चे की जबान पर उर्दू अस उर्दू में गल करने हिंदी उर्दू ये बाकायदा एक फार्मूला है लैंग्वेज ना अल्फाज न बहुत सारे जड़े उर्दू विच हिंदी ने अल्फाज संस्कृत ने पंजाबी ने दुनिया जबाना ने अल्फाज मिलने अरबी ने फारसी ने अल्फाज मिलने तो ये आखना कि उर्दू मुसलमाना की जबान है ये बिल्कुल कोई मतलब ये जवाज नहीं बनना कि उर्दू मुसलमाना की जबान है बल्कि इसने भी सब थी बड़े राइटर तुम देखो तुस चकबस्त नारायण की कुथा रखोगे दयाशंकर नसीम साहब की कुथा फिरा रघुपति साहिब फिराक गोरखपुरी जड़े कि इतने बड़े शायर के जिन्ना नी बाकायदा फिराक गोरखपुरी साहब नी जवाहरलाल नेहरू साहब बड़ी कदर करने सन और जिला शिमला छुट्टियां गुजारन हमने सन ते उस वेले बाकायदा नेहरू साहब भी हमने सन ते बाकायदा उत्थे मुलाकात होनी सन ते बड़े बड़े शायर साढ़े रहे इसने विच अज भी तुस देखो राजेश रेड्डी साहब में एक दो दिन पहला उन्होंने शायरी सुन रहा सा साढ़े हिंदुस्तान ने इतने बड़े बड़े शायर खूबसूरत शायर इस वेले बाकायदा जड़े हिंदी विच भी लिखने उर्दू विच भी लिखने ते ये साड़ी मुल्क नी जबान है हिंदुस्तान नी जबान है हिंदुस्तानी है उर्दू हिंदुस्तानी है मजहब नहीं है कुसा एक मजहब किसा एक फिरके कुसा एक कम्युनिटी नी जबान नहीं है ये असा सारे लोगों की जबान है तमाम हिंदुस्तानी नहीं और उर्दू एक सेकुलर जबान है एक सेकुलर जबान है और एक भाईचारे की जबान है इसने भी तुस देखोगे कि देश की आज़ादी विच उर्दू शायरा और अदीबा ना कितना बड़ा रोल रहा इनकलाब जिंदाबाद ना नहरा भी था उर्दू जुबान भी दिता गया इस देश की आज़ादी विच इसने पर इंशाल्लाह कुदै फिर गल उसी बाकायदा
आखिर ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਕੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ इसने मुस्तकबिल भी जड़ा लो ना कम करे, कोई ऐसा पैगाम दो नौजवान। मैं पहाड़ी नौजवानों की और नई नस्ल की अपने हम उम्र साथियों की भी ये एक सनेहा देसा, एक मैसेज भेजसा उन्होंने मैं कि सब थी पहली चीज़ है कि तुस अपने बच्चों की पढ़ाओ, आला तालीम दो, जिथे जिथे भी तुस इस वेले आबाद हो बच्चों की पढ़ाओ, आला तालीम ने जेवर रास्ता करो और उसने नाल नाल पहाड़ी जबान भी बोलो, अपने घर भी पहाड़ी बोलो, बच्चे की पहाड़ी जबान नाल गलबात उन्होंने नाल करो। जिथे तक पहाड़ी जबान कल्चर और इसकी बचाने की जरूरत है उसने वास्ते असा नई नस्ल की असा सारे की मिली और नई नस्ल की कि तुस अपने मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी नाल जड़े तुस जुड़े और उस फायदे वास्ते हुई है तो पहाड़ी काज की डिल्यूट मत करो, बल्कि सारे पहाड़ी यूनाइट हुई है जी। इस काज वास्ते कम करो। रियासत जम्मू कश्मीर विच राजौरी पुंछ ऊड़ी करना। अच्छा एक और ये है कि पहाड़ी विच कोई एक लोग नहीं आने राजौरी पुंछ ऊड़ी करना ने लोग भी आने और उस इस पहाड़ी विच बिला लिहाज मजहब और मिलत कुछ लोग आने, ठीक है। अस मतलब उसने भी अस रजौरी पुंछी जड़े पहाड़ी बोलने वाले असा ना अपना विरसा है, तो इस जबान की जिंदा किस तरह रखना है और इस कल्चर की जिंदा किस तरह रखना है, इसने वास्ते असा म्यूजियम अपने लिए टाइम किस तरह बनाने, पहाड़ी म्यूजियम उसने असा अपनी चीज़ां जड़ियाँ बाकायदा सेव किस तरह करनी, असा बाकायदा एक म्यूजियम बनाने की कोशिश करनी है और असा सारे मिलिए चलना चाहिए ताकि नई नस्ल की मैसेज देसा कि तुस सारे यूनाइट हो जाओ जी। और तुस यूनाइट हो सो ते अस अपने काज की भी हल करी सकते। बहुत शुक्रिया सर, तुसां अपना खास वक्त असेंगी दिता। ते नाजरीन इस साढ़े नाल डॉक्टर अब्दुल रशीद मनहाज साहब जोड़े कि जम्मू यूनिवर्सिटी विच बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम करी रहे हैं। इन्होंने बहुत खूबसूरत गल्लां कीतियां अपने पहाड़ी विरसे ने बारे विच, पहाड़ी बोली ने बारे विच और उर्दू ने बारे विच इन्हां बहुत सारियां गल्लां कीतियां। साढ़े कोल टाइम की किल्लत है जिसकी वजह थी अस ज़्यादा गलबात नहीं करी सकने। इंशाअल्लाह फिर कदे मुलाकात करसा। इस नाल ही इजाज़त दो मी, अल्लाह हाफिज़। You are watching News Era 24/7. Truth behind the truth.